हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स से संबंधित किरचॉफ के नियम बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग प्रतिवर्ष ही पूछे जाते हैं। देखिए, कक्षा 12 से पहले आप लोग किसी भी परिपथ को हल करने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करते थे, लेकिन अगर कोई जटिल परिपथ मिल जाता है तो उसके लिए हम किरचॉफ के नियम का ही प्रयोग करते हैं। किरचॉफ के नियम संबंधित दो नियम हैं। जैसे पहला है प्रथम नियम या संधि का नियम, या इसे धारा का नियम भी कहते हैं, जिसको कहते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ भी कहा जाता है। इसे केसीएल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी संधि पर आने वाली समस्त धारा जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, या किसी संधि पर समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि जितने भी करंट इनकमिंग होंगी उनको हम एक तरफ ऐड करेंगे, एक तरफ मतलब एलएचएस तरफ ऐड करेंगे, और आउट गोइंग को आरएचएस, किसी को भी एलएचएस आरएचएस में कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर है। परिपथ हमारा ये है। अब इस संधि पर हम देख रहे हैं तो दो करंट इसमें इनकमिंग है, दो करंट आउटगोइंग है, मतलब दो धाराएं अंदर की तरफ जा रही हैं और दो धाराएं बाहर की तरफ जा रही हैं। अंदर बाहर समझने के मतलब एरो के निशान से, तीर के निशान से हम समझ लेते हैं। अगर तीर निशान अंदर की तरफ है तो उसको हम इनकमिंग समझते हैं, अगर तीर निशान बाहर की तरफ उसको हम आउटगोइंग समझते हैं। तो आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। तो आने वाली इनकमिंग I1 और I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू जाने वाली I3 प्लस I4, I3 प्लस I4 है। या इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, किसी संधि पर समस्त धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि में, संधि तो हमारा वही है, लेकिन समस्त धारा, इनकमिंग को आप पॉजिटिव दिखाइए, आउटगोइंग को निगेटिव दिखा दीजिए। जैसे I1 प्लस I2 और I3 आपका आउटगोइंग है, I4 भी आउटगोइंग है। आउटगोइंग मतलब बाहर के जा रहे हैं, तो ये हो गया I1 I2 इक्वल टू I3 को दूसरी तरफ भेज देंगे, धनात्मक हो जाएगा, I4 भी पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, चित्र में धारा आएगा, मान ज्ञात कीजिए। फिगर बना हुआ है। सबसे पहले चित्र देख करके आप उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग करंट देख लेते हैं। जैसे 4 एम्पियर इनकमिंग है, 3 एम्पियर इनकमिंग है, 2 एम्पियर इनकमिंग है, और I आउटगोइंग है, 7 आउटगोइंग है, 1 एम्पियर भी आउटगोइंग है। किरचॉफ के प्रथम नियम से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब यहाँ पे 4 3 2 इनकमिंग इक्वल टू I7 1 आउटगोइंग है। 4 3 7, 7 में 2 ऐड करिए, 9 हो जाएगा। 7 1 8 प्लस I इज इक्वल टू 9 माइनस 8, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये हो गया आपको प्रथम नियम। इससे संबंधित और भी न्यूमेरिकल हैं, जिनको आप ऐसे ही संधि लेकर के हल करते चले जाएंगे, सभी के आंसर ऐसे ही निकल जाएंगे। इसका अगला नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप का नियम। इसे हम बंद पाश के नियम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसा बंद पाश, जैसे ये एक बंद पाश दिया हुआ है, इसमें हम ये देखते हैं, लूप का नियम ये है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद पाश या बंद लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा, इसमें प्रवाहित धारा जैसे कि आपका विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, हम मान लेते हैं यहाँ से करंट निकल रही है I1, और I1 कहाँ तक आएगी, I1 आप इस पॉइंट तक आएगी। इस पॉइंट हम इसका कोई नाम दे रहे हैं, जैसे दे दिया A, और ये हो गया B,
सी और ये डी है और ये ई और ये एफ। I1 करंट यहाँ से निकल कर कहाँ तक आएगी, बी पॉइंट तक आएगी, और बी के बाद यहाँ से सेल E2 से करंट निकलेगी I2। इसका तात्पर्य बिंदु बी पर करंट I1 और I2 दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐड होकर के यहाँ से जो करंट निकलेगी वो I1 प्लस I2 जाएगी। अर्थात बंद पास में हम देखते हैं तो I1 करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा है, बिंदु बी से लेकर के बिंदु ई तक I1 करंट रहेगी, BE में I2 करंट रहेगी, और C से D तक अर्थात यहाँ से यहाँ तक पॉइंट E तक I1 प्लस I2 करंट रहेगी। तो लूप का नेम ये है, किसी बंद पर पास के विभिन्न खंडों में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग, मतलब करंट और प्रतिरोध का योग वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, सिग्मा ई। इसका तात्पर्य हुआ कि बैटरी को आप एक तरफ ऐड करेंगे और IR को एक तरफ ऐड करेंगे। जैसे इसमें बंद पास ले लीजिए, जैसे हम पहला बंद पास ले रहे हैं, बंद पास ABEFA, ABEFA में सबसे पहले आप इसमें देखिए, इस पास की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे घूमना है आपको। तो यहाँ पर एक सेल लगा है E1 और एक सेल लगा है E2, लेकिन हम यहाँ जैसे चलते हैं, E1 से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक पहुँचे, जैसे ही हम E2 की तरफ जाते हैं, E2 का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, तो तुरंत ही सेल माइनस में चला जाएगा। अब इस पास में तो कोई और सेल नहीं लगा है, इसलिए सिग्मा ई सही हो गया। IR यहाँ से चलिए, देखिए IR अर्थात I1 R1। आगे बढ़िए, जैसे ऐसे घूमोगे करंट अपोजिट डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका माइनस I2 R2। अब ABEFA बंद पास में आपका इक्वेशन तैयार हुआ, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। अब ऐसे एक बंद पास आप अगला ले लीजिए, अगला बंद पास BCDEB में ऐसे आप 2 सेकंड ले लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो भी आप लूप लें, उस लूप में आप अच्छी तरह से देख लें कि सेल कितने लगे हुए हैं, बल वाहक बल कितने हैं। इसमें सेल एक है, वो भी है E2। ठीक है, अब आप चलना प्रारंभ करिए, ऐसे आए, जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये IR I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3, I1 प्लस I2 इंटू R3। और आगे जाइए, जैसे यहाँ से E से डायरेक्शन घूमोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका I2 R2 कॉमन डायरेक्शन है, I2 R2। इसका सेकेंड इक्वेशन ये तैयार हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड, दोनों को हल करके हम I1 I2 का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित न्यूमेरिकल चित्र में 3 ओम में धारा ज्ञात कीजिए। 3 ओम ये है, इसमें करंट ज्ञात करना है, अर्थात आप चित्र से अगर I1 का मान ज्ञात कर लेते हैं तो 3 ओम में करंट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर एक पास आपका ये है, एक पास ये है, एक आपका होल पास है। सबसे पहले हम ये पास ले लेते हैं ए बी ई एफ ए में। बंद पास आपका इतना है। इसमें आप देख लीजिए सेल आपका केवल 2 वोल्ट लगा है और कोई सेल इसमें नहीं। ए बी ई एफ ए में तो सेल 2 वोल्ट का है। जैसे यहाँ से करंट I2 निकलेगी, I2 यहाँ से होते हुए ऐसे 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 I2 जाएगी। यहाँ से I1 निकली, I1 यहाँ तक जाएगी, I1 यहाँ से I2 निकल रही है, दोनों यहाँ पर जा कर के ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर करंट जाएगी I1 प्लस I2, मतलब 2 ओम में जो करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 जाएगी। तो ये बन जाएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 प्लस I2। आपने किरचॉफ का द्वितीय नियम सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा ई पढ़ा है। अब इसमें प्रतिरोध केवल एक लगा है। आगे बढ़ के देखिए आपको सेल मिल जाएगा, सेल मिल गया 2 वोल्ट का। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 आ जाएगा। I1 प्लस I2 बराबर 1, जिसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुनः अब अगला बंद पास लीजिए। ए बी सी डी ए में अर्थात इस लाइन को हमने नेगलेक्ट रखा। अब इस समय जो दिखाई पड़ रहा है वो आपका बंद पास लिया गया। इसमें सेल 1 है, रेजिडेंस 2 लगे हुए हैं, एक 3 ओम का लगा है, एक 2 ओम का लगा है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 5 वोल्ट का है। सेल को हमने लिख लिया 5 वोल्ट। उसके बाद इसमें प्रतिरोध देखते हैं, 3 ओम का प्रतिरोध यहाँ लिखा है, धारा I1 है तो जाएगा 3I1। और आगे बढ़िए यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे 2 ओम प्रतिरोध है और करंट I1 प्लस I2 है। इसका मतलब प्लस 2 I1 प्लस I2, 3I1 2I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 5, 2 3 5 I1 प्लस बराबर 5, जिसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद I1 I2 के मान आ जाएंगे। जैसे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को हल करने के लिए या तो I1 या तो I2 किसी को विलोपित कर देते हैं। जैसे I1 को विलोपित किया जा रहा, यहाँ पर 5I1 है, इसको 5 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 5 हो जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। समीकरण को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, I1 प्लस 5I2 इक्वेशन सेकेंड प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। इसको घटा देते हैं क्योंकि कॉमन साइन है, ये माइनस 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 ये कट जाएगा। 5 से 2 घटाओ 3I1, 5 से 5 घटाओगे बच जाएगा 0। अब हो गया I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे I2 होगा, I2 इज इक्वल टू 0/3, अर्थात I2 इज इक्वल टू आ गया 0।
एम्पियर। अब क्या करेंगे, I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर I1 प्लस I2 बराबर 1 है। समीकरण 1, I2 मान यहाँ शून्य कर दो, I1 प्लस 0 बराबर 1, अर्थात I1 बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। आपका आंसर क्या है? चित्र में 3 ओम में धारा, जैसा चित्र ये है, 3 ओम ये है, इसमें करंट कितनी जा रही है? I1। तो I1 का मान कितना आया है? 1 एम्पियर। तो 3 ओम में जो धारा प्रवाहित होगी वो 1 एम्पियर होगी। 3 ओम की करंट कितनी है? 1 एम्पियर। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करो। परिपथ बना है, इसमें एक सेल लगा है 3 वोल्ट का, जिसमें माइनस है और ये प्लस है। एक सेल लगा है 1 वोल्ट का, ये माइनस है और ये प्लस है। प्रतिरोध 4 ओम, 5 ओम और 2 ओम के लगे हैं। हम मान लेते हैं कि पहले सेल से करंट I1 निकलेगी और दूसरे सेल से करंट I2 निकलेगी। I1 करंट यहाँ से चलना प्रारंभ हुई, यहाँ तक I1 जाएगी, यहाँ से यहाँ तक करंट I2 आएगी और बिंदु B से दोनों करंट जुड़ करके I1 प्लस I2 आगे प्रवाहित होंगे, अर्थात 5 ओम में जो धारा है वो I1 प्लस I2 है। यहाँ से होते हुए I1 पुनः अपने सेल की तरफ जाएगी और I2 का मान जो है वो 1 ओम वोल्ट सेल की तरफ जाएगा। ये धारा डायरेक्शन, जैसे 3 वोल्ट से करंट निकली I1 और I1 बिंदु B तक जाएगी और 1 वोल्ट से करंट निकली I2 और ये भी बिंदु B तक गई। इधर से बिंदु B से I1 और इधर से I2 दोनों यहाँ से जुड़ करके 5 ओम प्रतिरोध में जाएंगी। 5 ओम प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1 प्लस I2। 4 ओम में I1 है, 2 ओम में I2 है। इसमें 2 बंद पास बने हैं, एक बंद पास आपका ये है, एक बंद पास ये है। जैसे हम इसको हल करते हैं, पहले बंद पास ABE FA में, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लेते हैं। द्वितीय नियम क्या है? सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। अब सिग्मा IR यहाँ देखते हैं, 4 ओम करंट I1, 4 I1 और जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पहुँचे उसके बाद हम बिंदु B से अपने लूप में आएंगे। तो यहाँ से डायरेक्शन की दिशा में जा रहे हैं, प्लस 5 I1 प्लस I2। तीर के निशान को देखते हुए जाना है। अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो धनात्मक करिए, डायरेक्शन के उल्टे जा रहे हैं तो आप माइनस करिए। अब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ ना होता, ऊपर होता तो हम ये 5 माइनस में कर देते। यहाँ से E के बाद F, E F E F, पुनः अपने लूप में वापस आना है। अब कोई भी प्रतिरोध इसमें बचा नहीं है, सीधा हम सेल को देखेंगे। सेल हमारा 3 वोल्ट का है। ये हो गया 4 I1, 5 I1, 5 I2 बराबर 3, 5 4 9 I1, 5 I2 3। पहला समीकरण बन गया। इसके बाद बंद पास
CBEDC में इसमें प्रतिरोध 2, धारा I2, तो ये बन 2I2। आगे बढ़ेंगे BE, तो यहाँ पर 5I1 प्लस I2। मतलब आपको सिर्फ इसी लूप में कार्य करना है, इस लूप की तरफ नहीं जाना है, बिल्कुल भी इधर नहीं जाना है। तो यहाँ पर प्रतिरोध 2 है, करंट I1 है, तो 2I2 हो जाएगा। और जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 5I1 प्लस I2 हो जाएगा। पुनः अपने मान वापस लौटेंगे, फिर से आपको सेल मिल जाएगा। सेल एक ओल्ड का लगा है। अब यहाँ पर देखते हैं 2I2 प्लस 5I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1। 2I2 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू, यहाँ 5 से अंदर मल्टीप्लाई 5I1 प्लस 5I2 हो गया। अब ये हो गया 5I1 5 और 2 7I2 इक्वल टू 1। समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। पहले I1 और I2 के मान आएंगे। जैसे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को आप अच्छी तरफ देखिए, किसको विलोपित करना है वो इक्वल करिए, उसे कोफिशिएंट बराबर करिए। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। ये 5 है, ये 7 है। हम समझ रहे हैं कि आप इसको 5 मल्टीप्लाई करिए, इसको 9 मल्टीप्लाई करिए, इसको 5 और इसको 9। 5 से करेंगे, 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 5 × 9 = 45। I1 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। एक इक्वेशन ये फिर से तैयार हो गया। इसको 9 से करिए, 45 I1, 9 × 7 = 63, 9 × 1 9 हो जाएगा। इसको घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, कट गया। 25 से 63 तो घटेगा नहीं, हम 63 से 25 घटा देते हैं। जैसे 63 से 25 घटाते हैं, 13वां से 5 गए 8, 5 से 2 गए 3, माइनस 38 I2 बराबर 15 से 9 घटाओगे बच जाएगा 6। अर्थात I2 = -6/38। ये 38 इसके भाग में आएगा। अब इसको हम 2 से कैंसिल कर दे रहे हैं। 2 × 3 = 6, 2 19 38। अर्थात I2 का मान आ गया -3/19। एक करंट आपकी आ गई 3/19 एम्पियर। इसके बाद अभी I1 और I3 निकालने हैं। I2 का मान आया है -3/9 एम्पियर। अब I2 का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। हमने लिख लिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 में I2 की जगह -3/19 हम पुट करते हैं, जो हो जाएगा 9I1 5। I2 का मान -3/19 बराबर 3। ये आएगा 5 × 3 = 15/19 बराबर 3 बराबर 3। इधर आ जाएगा तो प्लस 15/19। 9I1 बराबर, इसका एलसीएम ले लीजिए, 19 × 3 = 57 प्लस 15/19। जोड़ लेते हैं, 7 × 5 = 12, 2 ऐसे 5 × 6 = 7/19। अब 9 से हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, 9 × 8 = 72। I1 का मान हो जाएगा 8/19 एम्पियर। जैसा कि क्वेश्चन में था कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। चित्र के अनुसार
4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा I1 जा रही थी जिसका मान 8/19 एम्पियर। एक आंसर ये होगा। उसके बाद आप लिखेंगे 5 ओम में धारा, I1 प्लस I2 जा रही थी। I1 का मान 8/19 और I2 का मान आया था -3/19। 8 से 3 घटा दीजिए, 5 ओम में धारा -5/19 एम्पियर हो जाएगी। अब इसके बाद अभी एक प्रतिरोध और बचा है 2 ओम में। 2 ओम में धारा, इसमें I2 करंट थी। I2 का मान आया था -3/19 एम्पियर। ये तीनों आंसर आ गए आपके। 4 ओम में 8/19, 5 में 5/19 और 2 ओम में धारा -3/19। ये तीनों आंसर है।